ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूधेश्वर महादेव मंदिर की पवित्र पावन भूमि और पूज्य गौरीगिरी जी महाराज ब्रह्मलीन पूज्य श्री महंत गौरीगिरी जी महाराज का आज श्रद्धांजलि सभा है और हमारे साथ मौजूद है सनातन धर्म के ज्ञाता, वो सनातन धर्म जो सत्य सनातन धर्म कहा जाता है, जो शाश्वत कहा जाता है, उसके ज्ञाता परमादरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री महंत विद्या चैतन्य जी महाराज ने भी सारण की। महाराज श्री सनातन धर्म, आजकल बहुत लोग व्याख्या नहीं जानते सनातन धर्म है क्या, परंपरा कहाँ से शुरू हुई, किन किन संतों ने योगदान दिया और कब कब किस प्रकार से आपका संग मिला जो आपने प्रत्यक्ष देखा, उसका वर्णन करें। ये हमारा सनातन धर्म जिसको हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, ये परंपरा अनादिकाल से चलती चली आ रही है और उस परंपरा में अनेकों संत हुए। हमने सन 1976 में नैमिषारण्य के जगदाचार्य तपोनिष्ठ स्वामी नारदानंद जी महाराज से गुरु दीक्षा को ग्रहण किया। उस समय बड़े तपस्वी संत स्वामी करपात्री जी महाराज तपस्वी के साथ साथ में बड़े विद्वान हुए। सनातन धर्म में नंदनानंद जी पुरी पीठाधीश्वर निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जगन्नाथानंद जी महाराज, वो परंपरा बराबर चलती चली आई है। आज के उस समय में भी बहुत परंपरा रही। हमारे परंपरा में स्वामी भजनानंद सुखदेवानंद जी महाराज भी रहे और वर्तमान में चिदानंद मुनि भी हैं और भी अनेक जैन संतों के बीच में भी जाने का अवसर मिला। तो ये सनातन धर्म तो एक विशाल समुद्र है और ये विशाल समुद्र में जितने भी लोग हैं जो इसके अनुयायी हैं या जो अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो कहा गया वो जो 5 को मानता है वो सब हिंदू है, वो सब सनातनी है। ओंकार मूल मंत्राद्या पुनर्जन्म लड़ास्या गो भक्ता ब्राह्मण गुरु सब हिंदू रीतसा, ये सब हिंदुस्तान में। और जितना विशाल आप अगल बगल के एशिया के देशों को देख रहे हैं वो सब हिंदुस्तान ही था, वो भारतवर्ष ही था और उसमें इन 5 को मानने वाले सब सनातनी और हिंदू ही हैं। वो भले ही आज की भौतिकवाद की पश्चात सभ्यता में अपने को कुछ भी कहने लगे, लेकिन जड़ में मूलभूत में वो सनातन और हिंदू ही हैं। और इस परंपरा में अनेकों संत हुए। पूज्य देवराह बाबा जी, उनका भी सानिध्य प्राप्त हुआ। स्वामी करपात्री जी का जैसा कि मैंने कहा, और उसमें बहुत हुए। भानुपीठ में स्वामी रामाश्रम जी महाराज हुए हैं, फिर उसके बाद दिव्यानंद जी हुए हैं, स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज हुए हैं और अब उनकी परंपरा में पूज्य अवधेशानंद जी जो जूना अखाड़े के आचार्य हैं वो भी उनकी परंपरा में हैं। ऐसे ही गोविंद देव जी, तो ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं। उन संतों को मैं नमन करता हुआ और सबकी जो जड़ों तक उनकी साधनाएं पहुंची हुई हैं, उस साधनाओं के द्वारा हम लोग संस्कारित हुए हैं। उन संस्कारों को लेकर हुई देश और विदेशों में भी कई जगह जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां पर हमने हिंदू संस्कृति को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को अपनी वाणी के द्वारा भी कई देशों में प्रवचन करने का और अपनी वाणी को अपनी वाणी को वहाँ सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए संतों का सब आशीर्वाद रहा है और सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे गुरुदेव स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज का रहा है। इसलिए मैं हमारे स्टूडियो में हमारे श्री पांडे जी ने जो भी हमको बुलाया है उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पूज्य नारायण गिरी जी महाराज हमारे परम पुराने साथी हैं, मित्र भी हैं, उनसे एक भाईचारे का संबंध है जुगना अखाड़े से और उनको भी मैं अपने हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। इस तरीके से यहाँ सनातन सत्य सनातन जो कुंभ लगाते हैं,
ऐसी ही परंपरा उनके द्वारा चलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूज्य गौरी गिरि जी महाराज की पावन श्रद्धांजलि समारोह में उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति। इतने बड़े संत पूज्य परमात्मा जी महाराज, पूज्य देवरहा जी महाराज और उस परंपरा के वाहक ध्वजवाहक आदरणीय चैतन्य जी महाराज। और वास्तव में संत तो ऐसे ही होते हैं। केवल एक हमारा एक प्रश्न है, आप संस्कृत का, संस्कृति का, संस्कारों का, सबका प्रचार प्रसार, भविष्य की योजना आपको क्या देख रहे, क्या होना चाहिए भारतवर्ष विश्व गुरु बने? मैं सभी संतों से अपेक्षा करता हूँ, पुराने संत तो संस्कारित थे ही, लेकिन जो नए नवयुवक लोग आ रहे हैं उनकी दृष्टि एक पाश्चात्य सभ्यता की ओर या भौतिकता की ओर जा रही है। लेकिन हमारा भारतवर्ष का जो संतों की जो एक धरोहर है, जो धन है, वो भगवान की भक्ति है और भारतीय संस्कृति की भारतीयता है और साधना और तप है। उनको न भूलें, उनको हृदय में धारण करते हुए अपनी देश विदेश में प्रचार प्रसार करते रहें। यही मेरी शुभकामना है।